वास्तव में बेगूसराय को हम वहां से जानते हैं जहां से आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर लेते हैं, जहां से आप जेल ब्रेक कांड की बात कर लेते हैं। कभी हम जानने का ये प्रयास ही नहीं करते कि हम दिनकर के वो विरासत हैं जिसको लेकर हमेशा से हमें वहां पर ले जाया गया है जहां क्रांति की मिसाल सिर्फ कलम से लिखी गई है। अब जानते हैं एक बहुत बड़ा मामला आर्थिक अपराध इकाई का बनता है, जिसमें कि लोगों से ठग लेने को लेकर बिहार सरकार तो कभी भी जगी नहीं, लेकिन जग गए कुछ अधिवक्ता लोग, जिन्होंने कुछ लोगों के सहयोग से एक ऐसे व्यक्ति को बेगूसराय कोर्ट के सामने झुका दिया जिस व्यक्ति का नाम सुब्रत राय है और जिस व्यक्ति की पहुंच सरकार तक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बेगूसराय के वकील साहबों में ऐसा क्या काबिलियत है कि उनको आना पड़ सकता है बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय में। बहुत बहुत स्वागत है बैजनाथ बाबू आपका। देखिए, हम वकील हैं और वकील कानून के ज्ञाता माने जाते हैं और वकील जुडिशरी का पार्ट एंड पार्सल होता है, एक अंग होता है। न्याय दिलाने में वकीलों की अहम भूमिका होती है। मैं आपको बता दूं कि वकील लॉ के प्रहरी होते हैं, कोर्ट के प्रहरी होते हैं, और अगर वकील के सामने किसी भी तरह के लिटिगेंट आते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, तो वकील उसे कानून के मुताबिक उस पर अमल करते हैं और काम करते हैं। जहाँ तक सुब्रत राय का सवाल है, तो एक व्यक्ति सदानंदपुर के शिल्पी कुमारी, जिसने अपने ज़रूरत के खर्चों को काट कर थोड़ा भविष्य के लिए बचाकर सहारा इंडिया में जमा करती थी, और जमा करने के बाद जो उसके साथ कमिटमेंट हुआ था कि एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद उस अमाउंट का डबल अमाउंट, अर्थात जमा किए गए अमाउंट का डबल अमाउंट आपको मिलेगा। उसने अपने सारे ज़रूरत की खर्चों को काट कर पैसा बचाकर सहारा इंडिया में जमा किया। जब अवधि पूरी हो गई तो उसे सहारा इंडिया के सारे ऑफिस और उसके सारे पदाधिकारीगण बलिया से लेके दिल्ली तक उसको घुमाते रहे और अंत में उसे पैसा में नहीं मिला। लाखों रुपये का घोटाला हो गया। तब अंत में आके जब वो मेरे सामने आई, उन्होंने अपनी बात कही, तो मैंने माननीय CJM में 420, 468, 469, 471 एवं अन्य दफ़ा में एक मुकदमा किया, जिसमें सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के अलावे और लोगों को मुदाले किया। वो लड़ने CJM ने 192 में केस को ट्रांसफ़र कर दिया श्रीमती मोहिनी कुमारी के कोर्ट में। सुश्री मोहिनी कुमारी ने उस मुकदमे में गवाहन को एग्जामिन करने के बाद प्रमा फेसी केस पाया और तब उसने सम्मन का ऑर्डर किया। सम्मन पर सुब्रत राय और उनके एक पदाधिकारी नहीं आए, तो बकिए पदाधिकारीगण ने सम्मन पे मिलने पर 205 CRPC में एक पिटीशन दिया और उस पिटीशन के जरिए उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि 205 में थ्रू लॉयर्स ये पेरेंट्स को कबूल किया जाए और सुब्रत राय एवं एक अन्य पदाधिकारी
जो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए उनके विरुद्ध वारंट ऑफ अरेस्ट अवेलेबल इशू हुआ। तब उन्होंने एक क्रिमिनल डिवीज़न माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में दाखिल किया और उस क्रिमिनल डिवीज़न में उनके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट को इस स्टे किया जाए। माननीय न्यायालय ने इसे फर्दर सुनवाई के लिए रखा और वारंट ऑफ अरेस्ट को स्टे नहीं किया। आप वरिष्ठ अधिवक्ता बैजनाथ बाबू को सुन रहे थे, कितनी बारीकी से उन्होंने ये बात बताया आपको कि बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में जहां पर इन्होंने अब तक इतनी उम्र तक सेवा दी है वहां पर सुब्रत राय को आना पड़ सकता है, उनकी बात नहीं सुनी गई। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता उनके ही काबिल अधिवक्ता के द्वारा जब उस बात को तोड़ने की बात की गई तब भी नहीं माना गया। अब मैं छोटी छोटी कुछ बात जानना चाहूँगा। वास्तव में ये जो मामला है, इस मामले में बिहार के लाखों नहीं करोड़ों लोग पीड़ित हैं, जो कि सभी के सभी आर्थिक अपराध इकाई में आता है। वो तमाम लोग जो अपनी पेट काटकर अपनी रोजी रोटी के प्रतिदिन के व्यवसाय को काटकर 10-10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा किए हैं, उन सब का पैसा इस सहारा इंडिया में लंबित है। अवधि पूरा होने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से इनके पास आया गया, इनसे न्याय मिला। अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनके अलावा अन्य लोग जो पीड़ित हैं, जो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या फिर सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके साथ भी न्याय हो पाएगा क्या? देखिए, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है कि जो व्यक्ति किसी मामला को लेके आता है तो उसे मैं लौटा नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे इसी का लाइसेंस मिला है कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो न्याय चाहते हैं, उन्हें न्याय दिलाना। तो आपके अलावा इसी न्यायालय में विधिक सेवा पदाधिकार के माध्यम से ऐसा सेवा है जिसके माध्यम से गरीब लोग, निसहाय लोग जो कि उस कोटे में आते हैं, उनको भी न्याय दिया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं? जो पैसे थे उन्होंने जमा किया, उस शेष अवधि में से अब उनके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि आपको फीस दे सकें या आपके टेबल खर्चे को दे सकें, उनके लिए कुछ संदेशा देंगे आप? देखिए, प्रावधान सब है। प्रावधान ये भी है कि न्यायालय में जिस लिटिगेंट को वकील रखने की ताकत, रखने का पैसा, फीस देने का पैसा नहीं है, वो न्यायालय में आवेदन देंगे और तब न्यायालय गवर्नमेंट के खर्चे से वकील बहाल करेगी। तब उनको गवर्नमेंट के खर्चे से किए गए वकील बहाल वही उनका काम करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ एक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आपको ये जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन आपको विधिक पदाधिकार सेवा की तरफ ले जाता है, जो व्यवहार न्यायालय में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में, लेकिन शायद आप नहीं जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस सुब्रत राय के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई मामले लंबित हैं और वहाँ भी अंशतः ये देखा गया है कि समय पर वो हाजिर नहीं होते हैं या फिर किसी न किसी माध्यम से, अपने पहुँच रसूख के माध्यम से उनको टाल देते हैं। तो क्या बेगूसराय न्यायालय उनको यहाँ पर ला पाएगा? देखिए, लॉ का थ्योरी है, ये सेटल प्रिंसिपल है, लॉ डज नॉट स्पेयर एनीबडी। कानून किसी को नहीं छोड़ता है और कानून से कोई भाग नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीचे से नीचे जो मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, और ऊपर के ऑनरेबल जजेज, सभी का पावर बराबर है, सभी माननीय न्यायालय हैं। तो सभी माननीय न्यायालय हैं, तो अगर माननीय न्यायालय के द्वारा इशू किए गए बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट सुब्रत राय अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन का काम दूसरे का है। मात्र न्यायालय ऑर्डर करती है, एग्जीक्यूट दूसरे के माध्यम से होता है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति न्यायालय से बाहर नहीं है, कानून से बाहर नहीं है।
जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कोर्ट आना पड़ा। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि श्री राहुल गांधी को न्यायालय ने दोषी पाके सजा किया। तो जब श्री राहुल गांधी को न्यायालय में आना पड़ा तो सुब्रत राय इन सभी हाशियों के सामने कुछ नहीं है। ये एक विश्वास है, कानून का विश्वास है, जहां पर इन्होंने उदाहरण दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिनके दादी जी प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को जब न्यायालय झुका सकता है तो सुब्रत राय क्या चीज़ है, ये बात मुझे भी मान लेना चाहिए। लेकिन अंततः अंत में आप उन तमाम लोगों को, चूंकि आपने इस केस को बारीकी से देखा है, बहुत सारे लोगों को आशा टिका हुआ है, कोई यह यकीन है कि सुब्रत राय से भारत सरकार इन लोगों को पैसा दिला पाएगा। खास करके उसमें ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे छोटे फुटकर विक्रेता हैं, उनको पैसा मिल जाएगा। जो अभी की परिस्थिति है आप जानेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि ज़मीन बेच के भी सुब्रत राय सारे लोगों को पैसा दें, और कुछ करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिनके जिनके विरुद्ध जिनका पैसा बाकी है सुब्रत राय के यहाँ, तो सारे लोग अपना क्लेम किया है, पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और पैसा पचाने का टेंडेंसी ये है कि जो क्लाइंट ने पेपर मेरे सामने प्रस्तुत किया 3-4 कबाला, वो कबाला सुब्रत राय के द्वारा, उनके एजेंसी के द्वारा, उनके आदमियों के द्वारा किया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये टेंडेंसी उनका पैसा पचाने का है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको चाहते हैं डिस्पोजल करना, ताकि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। तो आप इतने अनुभव के साथ इन बातों को समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी न्याय होते हैं जिसके आधार पर न्यायालय के साथ भी व्यवहार का शब्द प्रयोग किया गया है। वहाँ के बैठे न्यायाधीश भी ये बात को समझते हैं कि कहीं एक ऊपर में भी अदालत है, जिस अदालत में कि विशेष रूप से न्याय होता है। यदि ऐसी मान्यता सुब्रत राय की है तो वो मानसा मुझे लगता है कि बेगूसराय जैसे जगहों से पूरा नहीं हो पाएगा। मैं एक सरसरी निगाह में आपको दिखा देता हूँ कि ये आदरणीय बैजनाथ बाबू का चैम्बर है, जो एक खूबसूरत चैम्बर है, और इनके पास जो एक मजबूत टीम है जिसके माध्यम से ये निर्णय ले पाते हैं और निर्णय देते हैं। यदि आपको भी लगता है कि वास्तव में कुछ न्याय और निर्णय होना चाहिए तो जरूर आप यहाँ आकर के देख सकते हैं कि इनके साथ युवा अधिवक्ताओं का भी फहरिस्त है। इनके साथ ऐसे अनुभवी महिला अधिवक्ता हैं जिन लोगों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको सहायता अवश्य करेंगे। जहाँ तक रहा पैसे की बात, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ की आप अध्यक्ष महोदय के साथ आते हैं, तो विधिक पदाधिकार सेवा में काम करने वाले भी कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो माननीय महोदय श्री बैजनाथ बाबू की बात